नमस्कार, मैं उमेश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे नई ताकत न्यूज नेटवर्क फेसबुक लाइव पर। आज मैं सिंगरौली के सिस्टम एवं विज्ञ जन प्रतिनिधियों की काली कारतूत के बारे में बात करने वाला हूं। साथियों, सिंगरौली की जो स्थिति है इस पर अपन चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आपको याद होगा कि सत्ता में आने के लिए और पावर को पाने के लिए जनप्रतिनिधि ऐसे ऐसे वादे करते हैं जिन्हें देखकर, सुनकर और जानकर ऐसा लगता है जैसे सिंगरौली का भारी भरकम विकास होने वाला है, लेकिन अंततः पछतावा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस बात को लेकर हम बात करेंगे आपसे। कई अहम चीजें होंगी जिसको लेकर आपके सामने सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि सिंगरौली की आज धरा बिकने वाली है। सिंगरौली का युवा आज मौत के खाई में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होने वाला है। आज सिंगरौली लूटने वाली है। आज सिंगरौली में खड़े पानी की तरह काई लागने वाली है। मैं ऐसे सवाल आपके सामने लाया हूं। साथियों, जो साथी देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, पहला सवाल आप जान लीजिए। मेरा जो कहना है कि आगामी जो चुनाव हैं इसमें जनप्रतिनिधि कितने वादे करेंगे यह बखूबी आप जानते हैं, लेकिन पूर्व में हुए चुनाव के वादों पर कितना लोग खरे उतरे हैं यह भी बखूबी आप जानते हैं। आज सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों का कहना है, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का कहना होता है कि आखिर भ्रष्टाचार है तो हम मुकदमा कायम क्यों नहीं कराते। उनका कहना अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते। आइए भ्रष्टाचार पर आज बात ही कर लेते हैं। आखिर भ्रष्टाचार पर मुकदमा कायम कौन कराएगा और कब होगा, इस पर कब सुनवाई होगी। साथियों, वादे और सत्ता में पावर पाने वाला उन व्यक्तियों से अगर सवाल न किया जाए तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होता। पर सिंगरौली जिले में भी कुछ ऐसा देखने को मिला जो जनप्रतिनिधि पावर पाने के बाद आम जनता को उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह मुझे या फिर मैं उनका जनप्रतिनिधि या मालिक हूं ही नहीं। साथियों, अगर आम जनता को राशन कार्ड, आधार कार्ड, कर्म कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और परिचय पत्र बनवाना हो, मैं छोटी बातें कर रहा हूं अभी, उन पर भी 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दस्तखत और सील लगाने वाले भी अधिकारी कर्मचारी 500 रुपए तक लेने का काम कर रहे हैं। और वह व्यक्ति मजबूर होता है, जिन्हें यह बनवाना होता है, इसलिए वह व्यक्ति किसी को देता है। साथियों, अब यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। आखिर सिंगरौली जिले में कई वर्षों से जमे अधिकारियों के खिलाफ एक गूंगे बहरे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं यह आवाज क्यों नहीं उठाते या उन्हें यहां से भगाने का काम क्यों नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खड़े पानी में काई ही लगता है। जो अधिकारी, जो कर्मचारी 3 सालों से ज्यादा सिंगरौली में रह रहा है, जिसकी ज्वाइन सिंगरौली में हुई, वह रिटायर के कगार पर सिंगरौली में आ गया, वह सिंगरौली को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करेगा तो क्या करेगा। कैसे? उसे वह सिस्टम पूरा पता है कि हम कौन सा खेला खेल करेंगे कि हमें उनसे पैसे बुगाई कर लेंगे और सामने वाले को बेवकूफ बना देंगे और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को, सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों को उन्हें हम मैनेज कर लेंगे। और पैसे के आगे ये सब बिके हुए हैं। आपको ज्ञात होगा सिंगरौली सिंगापुर बनने वाली थी। सिंगरौली क्या बनी है बखूबी आप जानते हैं। सिंगरौली की स्थिति क्या है बखूबी आप जानते हैं। सिंगरौली में प्रदूषण का महामारी, बेरोजगारी का आलम, बढ़ता विस्थापन का
मजबूरी और समस्याएं, लोगों की हत्याएं, औरतों के साथ छेड़खानी एवं बलात्कार जैसे मामले और सिंगरौली में अपराधियों का गढ़, इन सबको बचाने एवं संरक्षण देने वाला कौन है? यही अधिकारी, यही जनप्रतिनिधि, यही सत्ताधारी। और मैं बात इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं आज बता दूं कि चाहे सत्ता में पावर में बैठे लोग हों या विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने वाले विपक्ष दल के लोग, वह भी भली भांति अपने इस भ्रष्टाचार के मामले में हाथ मिलाए बैठे हुए हैं। इनके सामने ऐसी मजबूरियां हैं जो खुलकर सामने नहीं आ सकते। आज मैं अपने स्टूडियो से लाइव हूं, फेसबुक लाइव हूं, तमाम लोग सोशल नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उससे लोगों से बात करने का मौका भी मिल जाता है हमें, और बात भी कर लेता हूं। बड़ी बात यह है कि आखिर सिंगरौली ही क्यों ऐसी लूट का साधन बनी। आपने यह जरूर भजन सुना होगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। साहब, मैं बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इस जनता को इसलिए बताना चाहता हूं, और उन जनप्रतिनिधियों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यह तो जो भजन है राम नाम की लूट है, यह तो संस्कृति एवं भक्ति भावनाओं से उत्प्रोत है, लेकिन सिंगरौली जिले में भी कुछ ऐसी है कि सिंगरौली को लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब सिंगरौली जाएगा लूट। सिंगरौली के भोले भाले लोग जो रोटी, मकान, पानी, हवा, रोड, नाली, इन समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, बल्कि वो लोग जो बाहरी हैं, जो सिंगरौली पर कब्जा करना चाहते हैं, जो अधिकारी यहां एक बार आ चुके, उनके लगभग सिंगरौली जिले में कई एकड़ जमीनें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े महल खड़े हो गए हैं। आखिर इनके पास इतने पैसे आए कहां से जो सिंगरौली में जमीन खरीद लिए, मौजाद ले लिए, बड़े बड़े मकान बना लिए, बिजनेस फैला लिए? क्या सिंगरौली में ही क्या ऐसा अवैध कारोबार का संचालन हो रहा है? आखिर हो रहा है तो करवाने वाला कौन है? सिंगरौली के धरा पर रहने वाले वो जनप्रतिनिधि जो सिंगरौली का अन्न खाकर सिंगरौली की बात नहीं कह सकते और सिंगरौली की व्यवस्थाओं के शुभचिंतक नहीं हो सकते और अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को उखाड़ फेंकना चाहिए, या मैं भी बोल रहा हूं। साथियों, यह जो व्यवस्था है यह पूरा देश को आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है, लेकिन सिंगरौली जिले में चाहे नगर निगम का विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, चाहे माइनिंग विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य अमला हो, चाहे कोई भी विभाग हो, आप देख लीजिएगा हर विभाग में 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल तक लगातार अधिकारी एक ही जगह जमे हुए हैं। उन्हें हटाने के लिए ना तो ये जनप्रतिनिधि कोई ताकत लगा रहे हैं, ना हटवा पा रहे हैं, और घूमा फिरा कर तबादला हो भी गया तो वह कोर्ट का स्टे, प्रमोशन नहीं लेंगे, तबादला नहीं जाएंगे, और कुछ अधिकारियों को, नेताओं को पैसा पहुंचाकर पुनः उसी कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? आखिर इन सभी चीजों में क्या आम जनता का हाथ है? क्या आम जनता चाहती है कि ये अधिकारी बार बार आए? क्या आम जनता चाहती है कि इनसे पैसे वसूले जाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनको वसूलने का, भ्रष्टाचार फैलाने का दबाव देने वाले यही उच्च अधिकारी और यही जनप्रतिनिधि हैं साथियों, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें चुनाव जीतना है, सत्ता और पावर हासिल करना है और आम जनता की खून को चूसना है। तो आगामी नगर निगम चुनाव भी है आपके सामने और आप भी इसमें क्लियर करेंगे। आप पर भी आपके सामने तमाम वह मुद्दे हैं जिन्हें आप बखूबी
बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने पावर और सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति जब आता है सामने तब बखूबी बोल नहीं पाते। इसका कारण है जो पावर में है, सत्ता में है, उनके पैसे हैं, आपको दबाया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल खुलकर सामने आइए, आपके साथ हम सभी हैं, बिल्कुल उसकी आवाज उठाएंगे। और कुछ बातें आपको और शेयर करना मैं चाहता हूं कि आखिर सिंगरौली में जो विकास की बात कहने वाले अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग कहां हैं? कभी सवालों के जवाब देने से दूर भागते हैं। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, देश में न्यायपालिका का उल्लंघन, देश में नहीं बल्कि सिंगरौली जिले की मैं बात करूं तो यहां सारे नियमों का उल्लंघन सिर्फ सिंगरौली में होता दिख रहा है साथियों। आखिर ऐसी परिस्थिति में सिंगरौली का विकास कैसे हो पाएगा? कौन इसका जिम्मेदार है? सिंगरौली आज लुटने वाली कैसे है? सिंगरौली की चारों ओर जो भूधरा है उसे खोदा जा रहा है, काला हीरा निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां जो यहां स्थापित हैं वह भारी मात्रा में प्रदूषण फैला रही हैं, और जो नदियों में खनिज संपदा है वह रेत है उसे भी निकालकर जिले से बाहर भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में सिंगरौली में अकाल नहीं तो क्या होगा? सिंगरौली के लोग भूखे नहीं मरेंगे तो क्या होगा? सिंगरौली का युवा बेरोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? सिंगरौली का युवा आज दर दर की ठोकर नहीं खाएगा तो क्या होगा? आखिर इस देश में कोई ऐसा पावर, ऐसा शासक, ऐसा सत्ता हमें लगता है नहीं आ सकेगा जो सिस्टम को बदल पाएगा, जो व्यवस्थाओं के साथ खड़ा हो पाएगा, अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठा पाएगा। क्योंकि इन अव्यवस्थाओं के वजह से ही इनकी रोजी और रोटी चलते हैं। जो अधिकारी कई सालों तक यहां जमे हैं, यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सिंगरौली की रोडें बार बार खोदी जा रही है, कोई रोड मैप नहीं है, वह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अस्थायी लोगों को रोजगार न देना यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सिंगरौली जिले में विस्थापन की समस्या का समाधान न करना यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? सिंगरौली जिले में प्रदूषण की लगातार वृद्धि होना, उस पर कंट्रोलिंग न पाना और अधिकारी पैसे लेकर उन उद्योग इकाइयों को, उन ट्रांसपोर्टरों को, उन लोगों को न रोक पाना यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? बाहर से आए लोग सिंगरौली में जिनकी इनकम 20 से 30 रुपए पर मंथ है, वो लोग सिंगरौली में कई एकड़ जमीन खरीद ले रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना ले रहे हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आखिर इतने पैसे कैसे आते हैं इनके पास? इनको संरक्षण देने वाला स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और कुछ तथाकथित लोग भी होते हैं, और सिंगरौली जिले में गोदी मीडिया भी इसमें कहीं पीछे दिखती नजर नहीं आती। हमें जो लगता है सिंगरौली में व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम को फॉलो किया जाए। जिन अधिकारियों को कहा जाए कि सिंगरौली की व्यवस्था के प्रति काम करिए, वो काम नहीं करते, उन्हें यहां से भगा देना चाहिए। उनका जब तबादला होता है तो उन्हें यहां से जाना चाहिए, जब उनका प्रमोशन होता है तो उन्हें लेना चाहिए। लेकिन ऐसा सिंगरौली जिले में नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? कोई बता पाएगा? क्या सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस बता पाएंगे? क्या देवसर विधायक सुभाष वर्मा बता पाएंगे? क्या चितरंगी विधायक अमर सिंह बता पाएंगे? क्या सीधी और सिंगरौली का जो सांसद है ऋतिक पाठक, क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगी, और सामने आकर ये जवाब भी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये लोग सिस्टम के जो है ना वो खिलाफ नहीं जा सकते। उन्हें भ्रष्टाचार फैलवाने में अच्छी सहमति जतानी पड़ेगी। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पूरी बातों को आप लोग बखूबी जान ही गए होंगे, देख ही गए होंगे और सुन ही रहे मेरे बात को। और हमें आप लोगों से अपेक्षा यही है कि आप लोग
खबर को लगातार बारी बारी से शेयर करते जाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अभी तक इस अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और जो जरूरतें चीजें हैं, जो सिंगरौली की व्यवस्थाओं की जरूरत है उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आवाज उठाइए। सिंगरौली का सुरक्षा करिए, सिंगरौली नहीं पूरे देश का सुरक्षा करिए, पूरे मध्य प्रदेश का सुरक्षा करिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए और ऐसे जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल हटाइए जो सिंगरौली का विकास नहीं कर सकते, जिले का विकास नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, जो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए चंद पैसों में और चंद स्वार्थवश के लिए बिक जाएं और सिस्टम का उल्लंघन कर दें। धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा, आप सभी से बात करूंगा और आप लोगों से अपेक्षा यही है कि आप लोग बिल्कुल आप खबरों को शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए उस खबर को। धन्यवाद।